अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में कुछ दुनिया में मौजूद जुस्तुनियानी लाश लेकर आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर मुस्तफ़ा परेशान होते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। चर्च से बाहर आते हुए नुतरस पादरी से कहता है, इमदाद जारी रहेगी, बस इस बात को यकीनी बनाएं कि गिरजाघर में आने वाले किसी भी शख्स को दूर ना करें। तो पादरी उससे कहता है, इन मुश्किल औकात में हमारा गिरजाघर आपके एतमाद को कभी नहीं भूलेगा। तो नुतरस कहता है, इस शहर में भरोसा करने के लिए बहुत कम चीजें रह गई हैं, एक आप और दूसरा ये गिरजाघर। इसीलिए मैं जुस्तुनियानी वहाँ पहुँचता है। मुस्तफ़ा भी एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है। नुतरस जुस्तुनियानी से पूछता है, क्या हुआ, अपना मजहब तब्दील करके ऑर्थोडॉक्स बनने आए हो क्या? जवाबन जुस्तुनियानी कहता है, मैं सुलेब के इत्तेहाद पर यकीन रखता हूँ, मजहबी जंगों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। उसके इशारे पर सिपाही लाश लेकर आगे आते हैं, जो कि नाजरीन मुस्तफ़ा के साथी यानी के उस्मानी जासूस की लाश होती है। पादरी लाश देखकर एकदम से कहता है, पादरी मैशल। तो जुस्तुनियानी कहता है, पादरी नहीं, जासूस मैशल। यह सुनकर नुतरस उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम कहाँ हो? जवाबन जुस्तुनियानी कहता है, मुझे है मगर तुम्हें नहीं है अंदाजा। जब तुम हमारे साथ मौजूद थे तो तुम्हें शहर के अंदर मौजूद जासूस नजर नहीं आई। ये कहते साथ ही वो जासूस से मिलने वाली चिट्ठी उसे दिखाता है, जिसे देखने के बाद नुतरस कहता है, मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हारी तशवीश रोम के लिए है तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता। जुस्तुनियानी कहता है, हमें मुबारकबाद की नहीं बल्कि एहतियात की जरूरत है ड्योक नुतरस। ये कहते साथ ही जुस्तुनियानी चला जाता है और नुतरस को बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर मुस्तफ़ा कहता है, मैशल कामयाब नहीं हुआ तो सुल्तान महमद। ये कहते साथ ही वो परेशान होते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहंशाह उरहान के साथ मौजूद होता है और उरहान को तैयार देकर कहता है, सुल्तान उरहान, तो फिर मैं खलीज से जंजीर उठा रहा हूँ, क्योंकि सुल्तान अब तुम बनोगी और मुझे नहीं लगता कि तुम उस शहर का मुआसरा करोगे जिसने तुम्हें बरसों से गले लगाया हुआ है। जवाबन उरहान कहता है, तुम ठीक कहते हो और वादा भी मौजूद है, मैं बाज़ंतीन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहंशाह से तलवार देते हुए कहता है, बहरहाल तुम मोहतात रहो, सुल्तान महमद के अब 2 बेटे हैं। कहा जाता है कि बायज़िद वहाँ है, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फौजें तुम्हारे साथ भेजता हूँ। यह सुनकर उरहान कहता है, रियासती आदमी और जानिसरी सिपाही तख्त किसी छोटे बच्चे के लिए छोड़ने वाले नहीं हैं, वो जरूर मेरे साथ खड़े होंगे। यह सुनकर शहंशाह कहता है, तो फिर मुबारक हो। ये कहते साथ ही शहंशाह चला जाता है। किले की बुलंदी पर खड़ा सिपाही अकंजी सिपाहियों को देखकर कहता है, वो तुर्क अकंजी हैं, उस्मानी आ गए हैं। यह सुनते साथ ही कमांडर तेजी से वहां आता है और उन्हें देखकर कहता है, इनकी तादाद कम है लेकिन मोहतात रहो। इसके साथ ही सल्तोग थैली लेकर आगे बढ़ता है और सिपाहियों को थैली दिखाते हुए कहता है, ये उस गद्दार उरहान के लिए है, आज तुम में से एक और कल तुम सब। ये कहते साथ ही वो थैली फेंक कर पलट जाता है। एक बाज़ंतीनी सिपाही जाता है और थैली उठा लाता है। इधर उरहान उमर से कहता है, चलो एक शहर और एक तख्त हमारा इंतजार कर रहा है। ये कहते साथ ही उरहान उमर के साथ बाहर आता है। लोग सुल्तान उरहान जिंदाबाद, सुल्तान उरहान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। ये देखकर उरहान कहता है, एदरनी के लोग इसी जोशो खरोश से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही मुस्तफ़ा लोगों के बीचों बीच आगे बढ़ता है, जिसे देखकर उमर पूछता है, मुस्तफ़ा तुम कहाँ थे? मुस्तफ़ा कहता है, मैं यही था, मुझे ढूंढकर तुमने क्या करना था? साथ साथ मुस्तफ़ा गुस्से में उरहान को देख रहा होता है और उसका हाथ खंजर पे होता है। इसलिए में एक बाज़ंतीनी सिपाही आता है और उरहान को थैली देते हुए कहता है, यह एदरनी से आया है। थैली में इस्माइल का सर देखकर उरहान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुस्तफ़ा भी सुख का सांस लेता है। उरहान गुस्से में कहता है, महमद तो तुम बच गए। एदरनी में जानदाली पाशाओं से कहता है, तमाम मनसूबाबंदी खलीज के मुताबिक की गई है। तो इसाक कहता है, लेकिन अब जंजीर के मामले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, ये नाकाबिले यकीन चीज है। जवाबन सुलेमान कहता है, हम यकीनन ये जंजीर भी उबूर कर लेंगे, यहाँ तक कि दूसरे दिन के सूरज तुलू होने से पहले। जानदाली कहता है, अगर हम दोबारा मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। जगनोस पाशा पूछते हैं, आपके कहने का मतलब है कि ताखीर? तो जानदाली कहता है, ताखीर नहीं बल्कि एहतियात। इसलिए में सुल्तान वहाँ पहुँचते हैं और सुलेमान से कहते हैं, जंग की तारीख में हाली हाथ लौटना भी मौजूद है, लेकिन मैं वजाहत चाहता हूँ सुलेमान, अजीम उस्मानी बैरी बेड़ा खलीज में कैसे दाखिल नहीं हो सका? तो सुलेमान कहता है, मेरे सुल्तान जंजीर, बाज़ंतीनी काफरों ने जंजीर डाल दी एन उस वक्त जब हम बैरी बेड़े को खलीज में ले जाने वाले थे। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुमने हमला नहीं किया? क्या तुमने उसे तबाह बर्बाद नहीं किया? सुलेमान कहता है, सुल्तान हमने कोशिश की लेकिन हमने जो कुछ किया वो बेसूद रहा, क्योंकि संजाग की तरफ से तोपों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी भी हम पर तोपों से गोले बरसा रहे थे। खलीज के तंग दरवाजे की वजह से मैं अपने बेड़े को कुर्बान नहीं करना चाहता था। अगर मैं ये फैसला ना करता तो अल्लाह ना करे हम अपना पूरा बेड़ा खो देते। सुल्तानों से हौसला देते हुए आगे बढ़ते हैं तो जानदाली कहता है, सुल्तान मौजम, आपके आने से पहले हमने वज़रा से इस मामले पर बात की, हमें क्या कुफ्फार पर मजीद जारहाना हमले की खातिर मुहासरे में ताखीर करनी चाहिए? यह सुनकर सुल्तान सबको देखते हैं और फिर कहते हैं, पहली रुकावट पे पीछे हट जाएं क्या वाकई? क्या तुम सब ऐसा सोचते हो? ये कहते साथ ही सुल्तान उन सब के साथ आगे बढ़कर बैठ जाते हैं और मजीद कहते हैं, अगर हमारी कोशिश सिर्फ एक मंसूबे पर होती तो आपको हक हासिल था ऐसा कहने का, लेकिन शहर के मुहासरे के मुतअद्दिद मंसूबे और तरीके होते हैं। यकीनन खलीज में जंजीर हमारे लिए बड़ा मसला है। अच्छा तो बाज़ंतीन वो क्या करेंगे? क्या ये जंजीर शहर तक
तक इमदाद की तरसील को नहीं रोकेगी। उन्हें शायद आज इसका एहसास ना हो, लेकिन कल होगा। जिस शहर में कोई इमदाद ना आए, वहाँ के लोग कितने दिन बगैर खुराक और पानी के रह सकते हैं? उनके हथियार और सिपाही दिफा के लिए कितने दिन चल सकते हैं? आपसे पूछता हूँ, बताएं मुझे। पहले मुआसरे के कलीद की कोशिश थी, लेकिन अब सब्र है। हम उसी के मुताबिक हरकत में आएंगे। हम सब्र, इस्तकामत और अज़म के साथ कुस्तुनतुनिया शहर को फतह करेंगे। ये सुनकर दोगान कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, चूंकि शहर सब्र के साथ फतह किया जाएगा, तो फिर हमने अपने सिपाहियों की कुर्बानी क्यों दी? जंग की तारीख में शहादतें होती हैं, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन मेरे साथी गलत हिसाब किताब का शिकार हो गए। उन्हें गद्दारी से शहीद किया गया। अब अगर मैं ये ना पूछूं तो ये मुझे अजियत देता रहेगा। इस वाक़े के जिम्मेदार ज़गनोस पाशा क्या कीमत अदा करेंगे? उधर जंगल में सरदार जलाल अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, अगर ओहदा किसी गद्दार के बेटे को दिया जाए तो उसका अशर भी ऐसा ही खूनी है। तुम्हें इस्माइल से क्या उम्मीद थी? संजाक सरदारी में हक है, उसूलों के मुताबिक और खून की बुनियाद पर। तो उसका साथी कहता है, सुल्तान दोबारा गलतियां करने वाला नहीं है, वो यकीनन संजाक सरदार पर तख्त से भेजेगा। यह सुनकर जलाल कहता है, अगर उनका मकसद मुझे मेरे ओहदे से हटाना है तो आए ऐसा कर लें। हम उसके इर्द गिर्द काफिर नहीं है, वो जो कहता है करते हैं। अगर सुल्तान हमें नहीं किसी और को सरदार बनाता है तो मैं उसका सर पर तख्त भेज दूंगा। उधर सुल्तान दोगान से कहते हैं, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बसीरत और गफलत दोनों मौजूद हैं, मुस्तकिल मिजाज नहीं। ज़गनोस पाशा कहते हैं, इसीलिए हमने आपको पहले बताया था कि ये ओहदा बहुत अहम है दोगान। अगर वहाँ हमारे जानिसरी ना होते तो अकंजी होते, अकंजी भी नहीं होते तो हमारे सिपाही होते। उन सब का खून दीन इस्लाम की खातिर बहाया गया है, उनका मुकाम जन्नत होगा, जंजीर बिछाई गई। ये कहना मुश्किल है, मगर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा किए बगैर शहीद हो गए। यह सुनकर दोगान कहता है, क्या जान से बड़ी कीमत कोई है पाशा? क्या उनका खोना नुकसान नहीं है? सुल्तानों ने खामोश करवाते हुए कहते हैं, वो शहीद हैं, हम उनकी रूहों को ऐसे ठंडे तज्जियों से जख्मी ना करें जो नामुनासिब है। हम पहले अपने शोधा को दफन करेंगे, उनकी यादगार के लायक अजीम तकरीबात के साथ उनकी रूह को खुश करेंगे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से बाकी भी हल कर लेंगे। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, कैसे हुआ कि बाज़ंतीन ने उनकी लाशें हमारे पास भेज दी? मुझे बताओ दोगान। तो दोगान कहता है, बाज़ंतीन नहीं, हमारे शहीदों को जुस्तुनियानी का आदमी लोरेंजो लेकर आया है। सुल्तान हैरानगी से कहते हैं, लोरेंजो? मारने वाला भी काफिर, लेकर आने वाला भी काफिर? बहुत सी वजूहात हैं, तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? जवाबन दोगान कहता है, अमान तलब करने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सुल्तान पूछते हैं, वाहिद वजह यही है? तो दोगान कहता है, वो काफिर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जुस्तुनियानी के सुरमाओं में से एक सुरमा है। जो कुछ उसने बताया उसके मुताबिक वो इकट्ठे कुस्तुनतुनिया आए। मैं उसे इसलिए लाया हूँ कि मैंने सोचा कि यह मुहासरे से पहले हमें अहम मालूमात फराहम करेगा। मैं उसे मार नहीं सकता था। यह सुनकर सुल्तान जानदारली से पूछते हैं, क्या उसे अपने दरमियान ले आए पाशा? तो जानदारली कहता है, वल्लाह, अगर मैं कहता हूँ कि उसने दोगान का गुस्सा बुझा दिया है तो उसकी बात सुन लेते हैं। फिर सुल्तान के कहने पर सिपाहियों से कहता है, लोरेंजो को ले आओ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।